हिमाचल में पेपर लीक मामले पर सियासत संग्राम जारी है। एक तरफ सीबीआई को जांच सौंपी गई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का क्रमिक अनशन जारी है। युवा कांग्रेस अनशन करके हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। बीते कल अनशन में कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम निरंतर कह रहे हैं कि कहां पेपर प्रिंट किया गया, कहां लीक हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच 90 दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी चोर भी मैं कोतवाल भी मैं वाली स्थिति बनी हुई है। युवा कांग्रेस वाले भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने पेपर बनाया है, पेपर छपवाया है, पेपर को लीक किया, उन सब की जानकारी आनी चाहिए और 90 दिन के भीतर ये इंक्वायरी आनी चाहिए। जहां तक पुलिस अधिकारियों की बात है तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल। तो अब इन्होंने सीबीआई को दिया, सीबीआई को भी तो ये कागज हैंडओवर फटाफट करें और 90 दिन के भीतर ये जानकारी हमारे जनता की अदालत में रहे। जनता की अदालत में जब जानकारी आएगी तो कुछ ना कुछ तो सच सामने आएगा कि कौन लोग पेपर लीक में सम्मिलित है। ऐसा तो नहीं कि पुलिस के अधिकारी इससे बच जाएंगे, वो भी सम्मिलित है इसमें। ब्यूरो चीफ मोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित सर, अपडेट दें पेपर लीक मामले को लेकर, इसमें अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सियासत तो हम देख रहे हैं कि इस पर लगातार चरम पर है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को काफी ज्यादा यहाँ पर भुना रही है और खुद यहाँ पर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये 700 से ज्यादा गिरफ्तारियां जो हो चुकी है हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और कई राज्यों से जो है धरपकड़ जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है। पहले इस मामले की जांच प्रदेश पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में सरकार ने इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है और खुद सीएम जयराम ठाकुर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिमला में, जिसमें उन्होंने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की घोषणा भी की थी। उसके बाद से सियासत और तेज हो गई है। पहले कांग्रेस का यह बयान आया कि हिमाचल प्रदेश सरकार को पुलिस पे भरोसा नहीं है, यानी मिली भगत जो है वो हो सकती है, इसकी संभावना है। खुद सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि इसकी संभावना है। हम कोई भी एक कदम ऐसा नहीं उठाना चाहते। जो मुख्यमंत्री का ये बयान था जिसमें सरकार जो है वो बैकफुट पर आए, इसीलिए इस मामले को सीबीआई को सौंपा जा रहा है। इसके बाद से ही कांग्रेस के जो मुखिया रहे हैं या कहीं की शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हो प्रतिभा सिंह हो, चाहे सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये तमाम नेता जो है ये सरकार पर निशाना साध रहे हैं और एक साथ जो है वो हमला बोल रहे हैं ये कह करके कि इसमें क्यों नहीं निष्पक्ष जांच हो रही है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया, तो वो जांच कर रही है। लेकिन यहाँ पर युवा कांग्रेस, आज 8वां दिन है युवा कांग्रेस के प्रदर्शन का और सीधे तौर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू जो है उनको उनके पद से हटाने की मांग कर रही है सरकार से और ये अनिश्चित काल के लिए जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें अब सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई और बड़े लीडर जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, समर्थन जो है वो दे रहे हैं। निश्चित रूप से इस साल चुनावी साल है और ऐसे में जो है सियासत भी रहेगी और कोई भी ऐसा मौका जो सरकार पर वार करने का हो वो विपक्षी दल जो है वो नहीं छोड़ना चाहेगा। तो कुल मिलाकर के इस मामले में सियासत अभी और होनी है और सड़कों पर जो है ये सियासत अब पहुंच चुकी है और इसके बाद इसके बाद जो है अंतिम विधानसभा सत्र भी होगा, मानसून सत्र होगा, तो उसमें भी इस तरह के मामले जो है वो गूंजेंगे सदन में। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विपक्ष जो है उसने अपने मुद्दों की जो पोटली है उसमें कई आरोप बना रखे हैं सरकार के खिलाफ, जो क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर पहले एसआईटी को जब जांच दी गई तो सीबीआई जांच की मांग की गई। अब जब सीबीआई को केस सौंप दिया गया तो उसके बाद यहाँ पर डीजीपी की जो है उनको पद से हटाए जाने की मांग सामने आ गई है, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो नई नई मांगे जो है एक तरीके से यहाँ पर मोहित जी विपक्ष अब इस मामले में करता जा रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष ने सोच लिया है कि इसको भुनाना है क्योंकि चुनावी साल है। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से मैं बता भी रहा था कि विपक्ष जो है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की स्थिति अगर कहीं तो देश भर में किसी राज्य में बहुत बेहतर नहीं है बना पाई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी जो है स्थिति हालांकि गुटबाजी के चलते कांग्रेस की इतनी बेहतर नहीं बन पाई, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो वो ट्रेंड जो है एक तरफ बीजेपी तोड़ना चाह रही है मिशन रिपीट करके, दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ ये मौका है वही ट्रेंड को दोहराने का, यानी अब सत्ता में जो है अपनी वापसी करने का।
तो कुल मिलाकर के जिस तरह से मैंने कहा कि इस तरह के मुद्दे जनता के बीच ले जाने या फिर जनता को बताने बिल्कुल, की यहाँ पर एक सरकार- संजीवनी कह सकते हैं। ये मुद्दा जो है एक कांग्रेस के हाथ लग गया है, जिसको भुनाने की पूरी कोशिश और इसके सहारे चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी नैया पार कराने की कोशिश जो है कांग्रेस करने की कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले में सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। अब डीजीपी को पद से हटाने, सीएम के इस्तीफे की मांग तक यहाँ पर जो है विपक्ष की तरफ से की जाने लगी है, क्योंकि पहले जब एसआईटी के पास ये केस था तो सीबीआई को सौंपने की बात कही जा रही थी। अब जब सीबीआई को एक केस सौंप दिया गया तो 90 दिन के अंदर इसकी पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से करने की मांग को लेकर कांग्रेस के जो युवा हैं, कार्यकर्ता, वो अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उनका समर्थन करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से भी कई आरोप सरकार पर लगाए गए। चलिए फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।